हर हर महादेव भाई सबको, हर हर गंगे। आज तारीख है 10 और प्रातःकाल लगभग 6 और 7 बजे के बीच का समय हो रहा है। हम लोग यहाँ जानकी चट्टी से निकल चुके हैं श्री गंगोत्री धाम के लिए। रास्ते वैसे ही हैं जैसे उस दिन थे, बहुत आनंददायक, बहुत प्रकृति की सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता, इतनी सुंदरता ही इस मौसम में यहाँ पर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वेदर 4 धाम आने के लिए नहीं होता, लेकिन अगर कोई हमसे व्यक्तिगत रूप से पूछे तो हम तो कहते हैं जी इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। बने रहिए और आगे जैसा जैसा होता है हम क्लिप ऐड करते जाएंगे। हर हर महादेव, हर हर गंगे। आज गाड़ी का क्या बता? हर हर महादेव भाई सबको। अब देखो रास्ते का दृश्य, सूटम सूट हम जा रहे हैं माँ गंगोत्री धाम और हमारे आगे ये बस हमको बहुत परेशान कर रही है क्योंकि रास्ता बहुत पतला है और ये हमें ओवरटेक नहीं करने दे रही है। रास्ते इतने सुंदर हैं कि पूछो मत। अब की बार उत्तराखंड के अंदर 2012 के बाद से पहली बार इतने सारे लैंडस्लाइड्स हुए हैं और पहले बार इतनी ज़्यादा त्रासदी हुई है, चाहे वो बादल फटने की वजह से हुई हो और चाहे वो पहाड़ गिरने की वजह से हुई हो। बहुत सारे केसेस हमने आपने मीडिया में, न्यूज़ में देखे, रील्स में देखे और ये उन्हीं का प्रतिफल है। रोड कहाँ है पता ही नहीं है, जैसे तैसे जोड़ के बस रास्तों को चालू करा गया जिससे धाम की आवाजाही पुनः चालू हो सके। ऐसी त्रासदी 2012 के बाद पहली बार बताई गई है। देखिए कैसे रास्ते हैं, एक गाड़ी के आने जाने की, और रोड यहाँ अच्छी खासी हुआ करती थी, सब टूट चुका है। इसमें बस लो, ट्रक लो, बाइक लो, गाड़ी लो, ये लो, वो लो, दुनिया भर का आडंबर। देखो जी देखो कितने बढ़िया रास्ते हैं। भाई लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत एक्सपीरियंस पूछे ना हमसे तो भाई हम ये कहेंगे कि अक्टूबर ये सबसे बेस्ट हमारा ऑप्शन रहा, अक्टूबर मंथ को चुनने का, क्योंकि भले ही रास्ते ख़राब रहे हो तो देखो वो तो टूट चुके ख़राब ही रहते, लेकिन भाई जो शांति और जो सुकून मिला ना कि भाई विदाउट ट्रैफिक के चलने में, वो बड़े मज़ेदार था। और हम धीरे धीरे करके माँ गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। जो भी भाइयों ने वीडियो यहाँ तक देखी हो उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अभी मैं नया बना हूँ, नूबड़ा जिसे कह सकते हैं। थोड़ा सा सपोर्ट करो, बेटर रहेगा मेरे लिए भाई, आप लोगों के लिए। ये मैं पहली बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ, वैसे मैंने ये सब नहीं बोला। और 1500-1600 लोगों की फैमिली है मेरी यूट्यूब पे, बट आज मैं कह रहा हूँ कि जो भी भाई वीडियो को देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो भाई, कुछ नहीं जाता आपका। और इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि बाकी तो नहीं पता, लेकिन इंडिया में कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं बचेगा जो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ना दिखाऊं। फ़िलहाल अभी मैं उत्तराखंड टूर पर हूं, जिसमें हमने सबसे पहले माँ यमुनोत्री के दर्शन करे, उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। उसके बाद हम गंगोत्री धाम के लिए निकल चुके हैं और वीडियो हो सकता है 2-1 दिन लेट आती हो, क्योंकि भाई दिन भर में इतना ट्रैवल हो जाता है, इतनी थकावट हो जाती है कि सीरियसली बताऊँ एडिटिंग तो मुझे नहीं आती, लेकिन जो भी टूटी फूटी आती है उसको करने में भी टाइम ही जाता है, समय नहीं मिल पाता। रात को थका था, सो गया था, सुबह उठे फिर दर्शन करने चले गए माँ के, रात को आए वापस थके हुए थे, फिर सो गए। तो अब जब भी टाइम मिल रहा है तब थोड़ा थोड़ा काम करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि साथ के साथ ही पोस्ट कर पाऊँ, बट ऐसा कई बार तो नेटवर्क की वजह से भी नहीं होता। व्यू देखो आप लोग, रास्ता देखो कैसा है। ये रोड यहाँ से ना राइट साइड में थी, वो भी 20-50 मीटर आगे सब टूट चुका है भाई, सब रिवर में चला गया। तो ये जैसे थे जो लैंडस्लाइड हुआ था, जो मलबा आया था, उसी को प्लेन करके ना नॉर्मली बस आवाजाही चालू कर दी गई है कि हाँ भाई जो लोग आ रहे हैं ना उनको दिक्कत ना हो। ये देखो मशीनें अभी भी खड़ी हैं, क्योंकि ये इनका काम यही है भाई, जैसे तैसे जुगाड़ू काम करके ना फाइनली रोड इस लायक कर दिया जाए। चलो यहाँ देखो भाई, हम माँ गंगोत्री धाम में जो मार्ग है वहाँ से, क्योंकि लगभग ये मान के चलो कि हमें चारों धाम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा अप डाउन करना पड़ता है, मतलब आधा रास्ता तो हमें सेम रूट पे ही रिटर्न आना पड़ता है। अभी हम यमुनोत्री की तरफ से माँ गंगोत्री धाम की तरफ चले हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य भाई। इस मौसम का सबसे बड़ा जो
फ़ायदा है ना वो है कि आपको पहाड़ों के ऊपर ना हरियाली दिखती है, बहुत अच्छा लेवल की हरियाली। ये और किसी वेदर में नहीं मिलेगी। अगर आप मान के चलो अप्रैल जब भी धाम खोलते हैं, मई जून जुलाई अगस्त तक आओगे तब भी नहीं होता ये वेदर भाई। मिलता ही है इस मौसम में, या आप सितंबर लास्ट में आओ या अक्टूबर के, जब तक धाम बंद ना हो, दिवाली के अराउंड तक। देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये देखो गंगा का ही एक रूप है, भागीरथी गंगा कितने वेग से बह रही हैं, वाटरफॉल कह सकते हैं हम आप। जबकि ये एक डैम का पानी है जो स्टोर करके रखते हैं और ज़रूरत के अकॉर्डिंग धीरे धीरे छोड़ देते हैं। ये बहुत स्लोली बह रहा है, तब इतना अगर ये पूरा ओपन कर दिया जाए तो ये मान के चलो कि आसपास का जो भी एरिया है ना सब तबाह हो जाए। बाकी कितना सुंदर व्यू है, रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिलता है। ऐसे वाटरफॉल ना जाने कितने हैं, ओनली लैंडस्लाइड ही नहीं मिलता भाई, अच्छी चीज़ें ही मिलती हैं। रोड देखो ऐसा ही है, बाकी ग्रीनरी देखो किस लेवल की है यार। मुझे नहीं पता किस तरह शूट हो रहा है और क्या क्लियरिटी आप तक पहुंच रही है, बट हाँ अपनी तरफ से मैं बेस्ट दे रहा हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा नज़ारा है। ये रास्ते में एक टेंपल पड़ा था भगवान शिव का, उधर भी हम रुक के हमने छोटा शॉट लिया, क्योंकि इधर का भी जो वेदर था ना बहुत अच्छा है, बहुत शांतिफुल जगह थी। मतलब इधर आके ना आपको ये लगता है कि हाँ यार स्वर्ग ना, मरने के बाद तो देखो कौन जाता है पता नहीं, बट भाई अगर जीते जी स्वर्ग जाने के है ना तो आप प्रकृति की तरफ आओ। ये देखो रोड का आप किस तरह टूटी हुई दिख रहा होगा, देखो जी देखो, बहुत सारी जगह बहुत कुछ देखने को मिला। और वही ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों तक भी पहुँचे। ऐसे ब्रिज ना जाने कितने मेरे जो टेम्परेरी रूप से बनाए गए, क्योंकि रोड टूट चुकी है, जो परमानेंट ब्रिज हुआ करते तो टूट चुके हैं, दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है सीमेंटेड वाले, फ़िलहाल टेम्परेरी बनाए जाते हैं। ये देखो वाटरफॉल, चार तरफ से एक साथ पानी बह रहा है, कितना ज़्यादा व्यू आ रहा है, नेक्स्ट लेवल का व्यू आ रहा है भाई। लाइक और कर दो वीडियो को, जो भी समझ आए अच्छा बुरा कमेंट भी करो। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम जैसे छोटे छोटे नूबड़ों का बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। और नाटक हो रही, देखो देखते रहो बस, मेरी बातें सुनो ना सुनो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ इस वक्त, बट हाँ देखते रहो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 14-15 मिनट की हो गई है ना करते करते। ये है अगली हाँ, और हम यमुनोत्री से इस जगह को ज़रा गौर से देखो, आपने 1.5-2 महीने पहले सुना होगा, गाँव आता है ये धराली नाम की एक जगह है, और आप लोगों जहाँ ने पर लगभग सबसे 1 महीने पहले बड़ी वीडियो त्रासदी देखी हुई होगी, थी वो धराली में जो हुई है। यहाँ धराली के पूरा अंदर का पूरा एक गाँव मलबे में दब बादल गया। फटने की वजह से बह और गया मैंने था। यहाँ के तो लोकल ये लोगों से वही मिलकर गाँव है और बातें वही करी जगह कि ये है, जो ये घर रिवर अब देखो यहाँ भी बह एक रही है मलबा पड़ा क्षीर हुआ गंगा है, ध्यान दीजिएगा आप प्रॉपर सभी, तरह से दबे हुए हैं। खीर गंगा और नहीं ये क्षीर जो गंगा। पूरा एरिया है, और इस जगह पे ना भाई लगभग पूरे एरिया 30 में से जितने भी 40 घर फुट थे का मलबा सब है, खत्म हो 30 चुके से हैं। 40 और फुट फाइनली यहाँ मलबा, पर अभी अर्थात आप समझने की कोशिश जो ये करिए मलबा हटाने कि वाला काम हुआ था लगभग वो 4-4 हो रहा है, मंजिल के जो लगभग होटल स्टार्ट भी थे हो ना चुका वो है। जो सब वीडियो दब शूट चुके हुई थी हैं, जो आप लोगों ने देखा, कुछ नहीं ये बचा है सिवाय मलबे के। आपने मकबा धराली की गाँव। वीडियो जरूर इस देखी होगी गाँव आप से वो सबने, वीडियो बनी इंस्टा थी। पे, फेसबुक पे, और यूट्यूब पे, ये देखो बट कितना बड़ा इस एरिया, ये पूरा जो गाँव का फिलहाल एरिया जो था, पूरा हालात है गाँव ना यहाँ था की वो मैं आपको लाइव दिखा रहा घर की आप हूँ कि हालत भाई देखो, यहाँ एक पूरा छोटा गांव हुआ सा करता था। जो ये देखो एक घर दिख रहा है, ये जमादारी साइड खंडारी में था था, यहाँ। साइड में था ये तब देखो इतना बचा है। खंडार देखो आप और आगे। इसकी ना 3rd फ्लोर है जो आप लोग देख रहे हो भाई। ये मान के चलो कुछ घर धंस ये जो गए, एरिया है ना जी, कुछ ये अगर पता आप ही देख नहीं लो कहाँ देख गए, पा न रहे जाने हो, कितने लोग वहाँ से दब बादल गए। फट के देखो घरों के और टूटे सारा टूटे मलबा आपको नीचे मलबा आया दिख रहा था। हो, कितना सारा मलबा ये पड़ा। वैसे नदी है जो रेगुलर और ये बहती है, जो लेकिन रिवर बादल है ना फटने की वजह क्षीर से ये गंगा, अथाह जल इसका लेके नॉर्मल साथ आई वेग थी। इतना ही होता है, और बट देखो ऊपर कितना जब बुरा हाल है। उस दिन बादल फटा गिने ना चुने घर हैं तो जो बच एकदम से पाए थे, इतना वेग आया ना बाकी पानी सब का और कुछ यहाँ मलबे तबाह का हो चुका कि था। भाई वो ना इधर के जो गांव था देखिए ना सह नहीं पाया, अच्छा और खासा सब गाँव कुछ था तहस ये, नहस होगा। और बहुत आज सारे देखो यहाँ टूरिस्टों की कुछ गाड़ी नहीं इधर बचा। रुकती है, वही लोग गिने चुने देखते हैं, इक्के दुक्के घर वीडियोग्राफी जो कि करते हैं, साइडों में थे, फ़ोटो खींचते हैं। साइडों में यहाँ थे। एक वो आप लोग बचा भी है देखो कि भाई बस कितना दो मुझे मलबा यहाँ है। लग रहे हैं और जिनमें ये जो रोड कोई आपको दिख रही है ना नुकसान भाई, नहीं ये हुआ, रोड बाकी तो नहीं ये है, जितना ये मान एरिया के है चलो ना हम इस लोगों की ना रिवर बीच में लाशों से जोड़ दो, गुजरे हैं, क्योंकि ये यहाँ पूरा पर एरिया। न जाने और कितने वो लोग देखो जो आपको टेम्पल गवर्नमेंट के दिख रहा पास होगा डाटा छोटा सा, गया है ना उसके भाई, आसपास अभी भी वो घर दबे हुए हैं। तकरीबन देखो 100 से रेस्क्यू चल ही 150 रहा है, लोगों कुल का मिला गया के है भाई, मलबा लेकिन हटा भाई रहे हैं, जो और क्या कर लोकल सकते लोगों हैं। का कहना है ना देखो भाई तकरीबन ये सब 5 चीजें से देख के और आपको दिखा के 700 ना लोग एक मरे ही हैं। बात कहना चाहूंगा, और अगर प्रकृति के साथ हम ऐसे मरे छेड़छाड़ हैं कर ना रहे भाई हैं तो मेरे आज कि नहीं उनकी ना कल डेड बॉडी तक उसका नहीं बदला मिली है। जरूर लेती है। ये क्योंकि यार एक्चुअल में ये जो 30-40 फुट रास्ता है ना, मलबा हटाना ये कोई इजी काम नदी का नहीं ही होता भाई, रास्ता था, लेकिन हम इंसानों ने और धीरे यहाँ धीरे ही हो अपनी पाएगा बस्तियां चीज़। बना और ली जब और तक वो प्रकृति उनको ने निकालेंगे ना तब तक वो सिर्फ एक क्षण में कंकाल अपना बन सब चुके कुछ होंगे। वापस ले लिया। बॉडी तो बहुत दूर की चीज़ है कि देखो वो
मिले और पहचान ये हो है उनकी, वो मकवा मलबा गाँव, बन जहाँ चुके से होंगे। सिर्फ वीडियो हड्डियाँ बनी मिल थी, जाए वहाँ तो भी बड़ी एक बात रोड है। है, तो सामने इसके अंदर मकवा हमारे गाँव नॉन आपको दिख रहते हैं रहा जानने होगा। वाले। और जानने आप वाले वो सभी इस को तरह है, गंगोत्री बता दूँ मंदिर के आपकी अंदर जानकारी पुजारी के हैं। लिए कि जो तो माता हम गंगा लोग का उन्हीं के थ्रू शीतकालीन यहाँ निवास पहुँचे होता है ना, हैं, और वही जैसे हमारी कल 6 पूजा महीने तो पाठ भी माँ वहाँ कराएंगे, रहती हैं उनसे भी जब कल हम धाम खुला आपको होता है, और मिलवाएंगे। जब धाम बंद होता है फिलहाल आप तो वो मकवा गांव के अंदर पूरा एरिया यहाँ देखो, पर उनकी यहाँ ना जो पूरा गाँव हुआ प्रतिमा का करता जो था, विग्रह है वो इधर विराली लाया गाँव। जाता है, जिससे उनकी आज पूजा देखो आरती सिर्फ निरंतर खंडार बचा हुआ है, चलती सिर्फ और रहेगी। सिर्फ खंडार। तो देखो उधर भाई, में जा रहा ये हूँ, देखो गाड़ियाँ ये मेरी इधर देखो खड़ी हुई हैं, दो एक घर इधर किस बचे लेवल का और मलबा या तो फिर है। दो एक रात घर दिन इधर, काम बाकी चल रहा ये है, पूरा लेकिन चौपट हो भाई गया। ये 30-40 देखो, फुट मलबा, गौर वो से भी देखो भाई इतने साहब। बड़े एरिया में ना भाई हटाना, प्रकृति के कहते हैं साथ ना, छेड़छाड़ बहुत बड़ा कोई ना टास्क है। करे। कोई भी प्रकृति को एक कंपनी है, क्षण कोई लगता गवर्नमेंट है करवा अपना रही है, सब क्या कुछ करवा रही है, वापस उसे लेने मुझे में। नहीं पता, लेकिन इतना पता है चलो टास्क बहुत मिलते बड़ा हैं है। अगले क्लिप में। कंटिन्यू आगे काम का हो रहा है, रास्ता देखो तय सामने करना है, मशीनें लगी शाम हैं, को ट्रक से तकरीबन मलबा हटाया जा रहा है। 4 लेकिन साढ़े यार 4 का वक्त हो रहा है, और इतने लगभग लोगों को यहाँ ना से ढूंढना बहुत 1 बड़ी सवा चीज़ है, घंटे क्योंकि का अगर वो दबे हैं ना तो हमारा वो जो है सबसे वो नीचे दबे हैं, गंगोत्री क्योंकि इंसान नाम का रास्ता भी बचा है। रोड पे हमने ये भागते हुए देखिए, देखे अभी भी हैं, कंटिन्यूसली या अपने मशीनें घरों चली में भी रही रहे हैं, होंगे तो भी घर क्योंकि के साथ वो भी दब गए, और जो गाँव मलबा आया बहा उसका वो मलबा तो निकल घरों गया, के लेकिन ऊपर ये छा गया। एक्चुअल में कुल होता है सब ना। कुछ दब चुका है, कंटिन्यू यहाँ खुदाई चल रही है। और ये जो आपको सामने टक्कर दिख रही है ना, वाइट सा घर दिख रहा है, जो मलबा आया था ना पानी के साथ, वो वहाँ जाके टकराया। और आपको ये थोड़ा सा झंडा दिख रहा होगा, गौर से देखो, यहाँ पर महाकल्पलेश्वर का एक मंदिर है, था, अब तो खैर मलबे में दब चुका है, और जिसका जिक्र ना हमारे वेदों के अंदर भी मिलता है। भगवान शंकर का बहुत प्राचीन मंदिर था, जो लगभग आज से 100-200 साल पहले खोद के निकाला गया था, और फिर से इस त्रासदी के बाद मलबे में दब चुका है। फ़िलहाल अभी जब मलबा हटेगा, वो मंदिर वहाँ बनेगा नहीं बनेगा वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन ये इतना प्राचीन मंदिर था कि इसका जिक्र हमारे वेदों के अंदर भी है। क्योंकि जो पंडित जी हमें गंगोत्री में मिले, उन्होंने इसके बारे में बहुत बाकायदा बताया, क्योंकि उनका जो घर है वो यहीं सामने जो विलेज था ना, अभी मैंने दिखाया, वो मकवा के अंदर ही है, और माँ गंगोत्री का शीतकालीन निवास भी वहीं पर है। तो इसलिए उन्होंने हमें बहुत बेहतर बताया, बहुत सारी चीज़ें समझाई। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जितना मैं सुन पाया और जितना मैं याद कर पाया वो मैंने आप सभी को बताया और दिखाया। भाई अब की बार ना प्रकृति ने सीरियसली एक झटके में अपना सब कुछ वापस ले लिया। ये है क्षीर गंगा रिवर। इसका वेग जो है नॉर्मली इतना ही रहता है, कभी इससे ज़्यादा नहीं हुआ। और उस दिन आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, क्या भयानक दृश्य था। इस रिवर ने कितना विकराल रूप ले लिया कि सब कुछ ख़त्म कर दिया एक क्षण के अंदर। भाइयों, इसीलिए कहा जाता है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं। हमने एक्चुअल बताऊं, ये जो लोग यहाँ के हैं लोकल, वो कहते हैं कि भाई पहले ना इस पूरे रास्ते पे ना सिर्फ नदी ही बहती थी, बहुत चौड़े रास्ते पर। धीरे धीरे करके ये रिवर पतली होती गई और लोगों ने अपनी बस्तियाँ वहाँ बना ली और अपना होटल बन गए। धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर लिया लोगों ने, और प्रकृति के मूड में आया और एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर अपना सब कुछ वापस ले लिया। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि एक ही बार बादल नहीं फटा है, कई बार फटा है। एक एक घंटे के गैप में ना तकरीबन 3 बार यहाँ पर वो उस लेवल का पानी और उस लेवल का जो मलबा था ना, वो 3 बार इधर आया। एक बार आया तो सब कुछ तहस नहस हो जाता। खैर, हमने घूम लिया, देखा सब कुछ और आगे बढ़े गंगोत्री धाम के। हम लोग हर हर महादेव, जय गंगा मैया की। आप सभी को एक शुभ सूचना देनी है। हम यमुनोत्री धाम करके गंगोत्री धाम में आ चुके हैं, और खुशकिस्मती कहूँगा इसको मैं, इतने अच्छी जगह हमें निवास मिला है। ये हमारा कमरा है और ये सामने माँ गंगा का भव्य धाम, माँ गंगोत्री धाम, और माँ गंगा की पावन सलिल धारा यहाँ से प्रवाहित हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता हुई। जिस चीज़ की इंसान को कामना होती है, स्वप्न होता है, वो आज मेरा पूरा हुआ। तो एक भजन है ना जी, कि जब खिड़की खोलूँ तो तेरा दर्शन हो जाए। बिल्कुल एज इट इज़ हुई हुआ। यो सामने कमरा, अपनी खिड़की खोलो और माता के पावन धाम का दर्शन करो। जय गंगा मैया की। हर हर महादेव, हर हर गंगे।